और वॉर जोन से एक बहुत ही अटैकिंग वीडियो सामने आ गया है। हाईमार्स से अटैक का ये वीडियो है। यूक्रेन ने हाईमार्स से किया है जबरदस्त अटैक। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों को टारगेट किया है। युद्ध में फैसले की घड़ी, यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंकी। पुतिन पलटन पर निशाना, ज़ेलेंस्की की सेना ने दम दिखाया। भले पुतिन बाखमुट में बढ़त हासिल करते दिख रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हार यूक्रेनी सैनिक भी नहीं मान रहे। मौका मिलते ही आक्रामक आक्रमण कर देते हैं, जबकि भविष्य के लिए ट्रेनिंग भी ली जा रही है। आपको एक एक कर इन तस्वीरों के बारे में बताते हैं। ये यूक्रेन के घातक हाइमार्स प्रहार का वीडियो है, जहां जबरदस्त हमले से रूसी ठिकानों को टारगेट बनाकर नेस्तो नाबूद किया गया। पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने बर्बाद हो गए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें खतरनाक हथियारों से यूक्रेनी सैनिक हमला करते दिख रहे हैं। अचूक निशाने से शत्रु खेमे पर विनाशक प्रहार किया गया। खुद यूक्रेन ने आर्मी एक्शन का वीडियो जारी किया। दूसरी ओर भीषण जंग के बीच यूक्रेनी सेना ट्रेनिंग ले रही है। मोर्टार दागने का अभ्यास जारी है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग के बाद रूसी सैनिकों से इस जांबाजों का फ्रंट लाइन पर सामना होगा। और यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में बड़ा दावा, यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक किया तो हो सकता है एटमी वॉर। पश्चिम को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे सकते हैं पुतिन। ब्रिटेन की भविष्यवाणी, रूस की एटमी सनसनी, यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया, पुतिन का एन बदला। तारीख 8 अक्टूबर 2022, कर्च ब्रिज पर हमला। तारीख 8 अक्टूबर 2022, रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर धमाका हुआ और इल्जाम यूक्रेन पर लगा। इसके बाद बदले की आग में धधकते पुतिन ने कीव पर रॉकेट वर्षा कर दी। अब ब्रिटिश मीडिया में दावा किया गया है कि अगर ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने दोबारा से क्रीमिया पर नजर डाली तो अंजाम बेहद विध्वंसक हो सकता है। नौबत यह भी आ सकती है कि पुतिन परमाणु प्रहार की हद तक चले जाएं। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर हमले की धमकी पश्चिम को भी दी जा सकती है। यूक्रेन ने क्रीमिया कब्जाने की कोशिश की तो परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन। क्रीमिया पर हमले से नाराज पुतिन पश्चिमी देशों पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। क्रीमिया को लेकर बढ़ रहे तनाव के चलते पुतिन के निशाने पर पश्चिमी देश। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के क्रीमिया प्लान को लेकर पहले ही चिंता जताई है। ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं, बिना क्रीमिया वापस लिए युद्ध विराम नहीं होगा। और अब देखिए एक और बड़ी खबर, रशियन सेना के पास हो गई है टैंकों की भारी किल्लत। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है, जुगाड़ के टैंकों से जंग लड़ रही है रूसी आर्मी। सोवियत दौर था, उस 6 दशक पुराने टैंक से इस वक्त रूसी सेना फाइट कर रही है, मुकाबला कर रही है। रूस की टैंक सेना यूक्रेन ने तबाह किया। भारी पड़ रहे ज़ेलेंस्की, रूसी सेना में खलबली। इस युद्ध भूमि में घातक हथियारों की जोर आजमाइश जमकर हो रही है। इनमें शक्ति प्रदर्शन टैंकों के बल पर किया जा रहा है। पुतिन पलटन के जंगी जखीरे में T-90 जैसे विनाशक टैंक शामिल हैं, लेकिन बैटलफील्ड में कम यूक्रेनियन आर्मी भी नहीं। चुन चुन कर रूसी फौज के टैंक्स को नेस्तनाबूद करने का काम हुआ। यूक्रेन ने कहीं ड्रोन से टैंक तबाह किए तो कभी महाशक्ति अमेरिका से मिले विध्वंसक हथियारों से काम तमाम कर दिया। इस बीच ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री का सनसनीखेज दावा है कि रशियन सेना के पास टैंकों की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे में जुगाड़ के टैंकों से वॉर लड़ी जा रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि सोवियत दौर के 6 दशक पुराने टैंक से लड़ा जा रहा है वॉर। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन खुलकर कीव के समर्थन में रहा है।